जेसीआई इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट अंकुर झुनझुनवाला ने किया मंगल भवन का निरीक्षण, प्रोजेक्ट को सराहा। अल्पाय वर्ग की जरूरतों को देखते हुए लिया गया मंगल भवन निर्माण का फैसला। जेसीआई शहर में विकास के नित नए आयामों को कर रहा है स्थापित। जेसीआई ने ब्लड बैंक, बच्चों के स्कूल, स्मार्ट शेल्टर होम भी बनवाए। शहर के कई चौराहों का सौंदर्यीकरण कर उन्हें दिया आधुनिक रूप। जेसीआई मेंबर्स के सीएसआर फंड से 2 करोड़ रुपए होगा मंगल भवन पर खर्च। वार्ड 15 बेनाझाबर के बगल में बनेगा सामुदायिक भवन बारातशाला। -2500 स्क्वायर मीटर की जगह में होगा 4500 स्क्वायर फीट का निर्माण। नवंबर 2025 तक मंगल भवन के निर्माण के काम को होना है पूरा। ग्रीन बिल्डिंग मानकों के तहत किया जाएगा मंगल भवन का निर्माण। कानपुर। जेसीआई इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट अंकुर झुनझुनवाला ने गुरुवार को जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल द्वारा निर्माणाधीन मंगल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन निर्माण की प्रगति का जायजा लेते हुए इसे एक समाजोपयोगी एवं प्रेरणादायक पहल बताया। इस अवसर पर जेसीआई के प्रेसिडेंट प्रणीत अग्रवाल सहित कई गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। अंकुर झुनझुनवाला ने निरीक्षण के दौरान मंगल भवन की उन्नत सुविधाओं, इसके ग्रीन बिल्डिंग मानकों और सामुदायिक उपयोग के उद्देश्य को लेकर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस परियोजना में जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह भवन अल्पाय वर्ग के लिए एक वरदान साबित होगा और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि 18 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मंगल भवन का वर्चुअल ढंग से भव्य शिलान्यास किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि यह भवन न केवल एक संरचना है बल्कि यह विकास और जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए एक अनुकरणीय कदम बताया था। शिलान्यास कार्यक्रम में महापौर प्रमिला पांड्या, नगर आयुक्त सुधीर कुमार सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित रहे। मंगल भवन को विशेष रूप से अल्पाय वर्ग के मांगलिक कार्यक्रमों के लिए बनाया जा रहा है। ये भवन 2500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में निर्मित हो रहा है, जिसमें 4500 स्क्वायर फीट का भव्य हॉल, आधुनिक सुविधाओं से युक्त रसोई घर, पार्किंग क्षेत्र और सौर ऊर्जा का उपयोग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। ये भवन नवंबर 2025 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इसकी शुरुआत सामूहिक विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम के साथ की जाएगी। मंगल भवन के निर्माण में शहर के कई प्रमुख उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनमें कृष्णा हॉस्पिटल के राघवेंद्र गर्ग, पुरुषोत्तम दास ज्वेल्स के अम्बरीश अग्रवाल, गोल्डी समूह के आकाश गोयनका, RSPL वेलफेयर फाउंडेशन, MHPL के पीयूष अग्रवाल, ब्राइट किया के विकास जायसवाल, रहमान ग्रुप के नदीम रहमान, कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड के शशांक अग्रवाल सहित कई अन्य उद्योगपतियों एवं जेसीआई के सदस्यों ने सहयोग दिया है। जेसीआई के पूर्व अध्यक्षों का सपना था कि अल्पाय वर्ग के लिए एक सामुदायिक भवन बनाया जाए, लेकिन विभिन्न कारणों से यह योजना पूरी नहीं हो सकी थी। इस साल जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल ने इस सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया और मंगल भवन का निर्माण कार्य शुरू किया। जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल के प्रेसिडेंट प्रणीत अग्रवाल ने कहा कि मंगल भवन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हजारों लोगों की उम्मीदों का केंद्र बनेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि इसे समय से पहले पूरा कर समाज की सेवा में समर्पित किया जाए। मैं अपनी तरफ मंगल भवन का मॉडल कानपुर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैं ऐसा कोई मॉडल देख रहा हूँ। मैं पूरे देश भर में घूमता ही रहता हूँ और मुझे लगता है इस तरह के एक प्रोजेक्ट से सभी लोगों को, समाज के जो स्पेशली छोटे वर्ग के लोग हैं, जो जिनको आर्थिक रूप से थोड़े से असमर्थ है, वैसे लोगों को बहुत इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि वो अपने प्रोग्राम्स, अपनी बेटियों की शादी बहुत अच्छे तरीके से अपने मन के हिसाब से कर पाएंगे। जहाँ पर शायद पहले उनको दिक्कत होती थी, अब बहुत सुविधा उनको होने वाली है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार होगा। आप जो है नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हाँ जी, हाँ जी। अग्रवाल जी का कार्यकाल है कानपुर को, इस बार क्या-क्या सौगातें जेसीआई देने? मैं आपका सवाल समझा नहीं। मतलब रिकग्निशन कम्युनिटी में क्या-क्या प्रोजेक्ट्स करेंगे, आप ये पूछना चाहते हैं? वो चाहे और जैसे आप इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि हमारी कितनी एनर्जी इसी प्रोजेक्ट में लगने वाली है। इस प्रोजेक्ट की अपनी कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट 4-5 करोड़ रुपए की होगी। तो वो फंड रेज करना और बहुत सारे काम करना, ये एक एडिशनल प्रोजेक्ट इस साल हम लोग करने वाले हैं। टारगेट है कि 2025 में उसको पूरा कर लें। होता ना कि हमने भूमि पूजन कर दिया और 3-4 साल लग रहे हैं बिल्डिंग बनने में, तो वो नहीं है। हम सारी अपनी एनर्जी लगा के इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, अलॉन्ग विद जो भी हमारे कम्युनिटी के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं वो सब करते रहेंगे। अब इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिटी प्रोजेक्ट, तो सस्ता बाजार भी करते हैं, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशंस भी करते हैं। हमारे जितने भी कम्युनिटी के प्रोजेक्ट चलते आ रहे हैं पिछले 25 सालों से, वो हम करते रहेंगे। हम कई नगर निगम स्कूलों को सपोर्ट भी करते हैं
हमारे यहाँ जो जेसेट फीमेल मेंबर्स वो सब करती रहती है, वो सब प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। ये एक एडिशनल प्रोजेक्ट है जो हम पहली बार करने जा रहे हैं। तो कई सारे सोशल प्रोजेक्ट्स कानपुर इंडस्ट्रियल कर ही रही है और जीसीआई के माध्यम से, जीसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल के माध्यम से, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जीसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल करती ही रहेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ के लोगों से मिला, मैं मेंबर्स से मिला, तो उनके जो इंटेंशंस हैं, उनके जो भाव हैं सोशल सर्विस के प्रति, वो बहुत ऊंचे हैं और देयर इज नो रीजन कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स और ना करें। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते ही रहेंगे। सस्ता बाजार की इन्होंने बात की, जो एक बहुत सुंदर, अपने आप में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, जहाँ पर हर प्रकार की चीज लोगों को बहुत ही सस्ते दामों में प्रोवाइड करी जाती है। एक दिन का ये बाजार लगता है और उससे बहुत लोगों को, हजारों लोगों को फायदा होता है। तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल कर रही है और करती रहेगी, ये आश्वासन मैं आपको दे सकता हूँ। आपका काफी बहुत स्वागत है। मैं आपसे थैंक यू। जी जी। जी देश के अन्य शहरों में भी क्या मॉडल अपना मॉडल बहुत जैसे ट्रांसफर कराएं? जरूर जरूर, अभी मेरी यही बात हो रही थी कि ये मॉडल ऐसा है जिसको हम बहुत जगहों पर रेप्लिकेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बट क्योंकि सबका आर्थिक स्वभाव एक जैसा नहीं होता, तो वो कई सारी चीजें नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स होने से वो उनको ऐसा मौका मिलेगा और डेफिनेटली इस तरह की चीजों को हम रेप्लिकेट कर पाएंगे, करेंगे। और जैसे कि यहाँ के नगर निगम ने ये जमीन कानपुर इंडस्ट्रियल को दी है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए और इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो इसी तरह से हम अन्य गवर्नमेंट्स को भी अप्रोच करेंगे कि वो हमें जगह प्रोवाइड करें और हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ के लोगों के लिए कर पाए, डेफिनेटली। प्रणीत जी से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, बट मिलकर पहली बार में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल वो बहुत अच्छा करने वाले हैं और इसी साल नहीं, आगे भी जेसीआई के माध्यम से और अपनी लाइफ में भी अपने खुद की सक्षम से वो खुद के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। बहुत ही आगे जैसे जैसे इनसे और परिचय बनेगा तो शायद मैं आपको और बेहतर बता पाऊँ, बट जो थोड़ा सा समय मैंने इनके साथ बिताया है, मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी सोच बहुत ऊंची है और ये अपनी लाइफ में भी और समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। जी। लोकल मीडिया से बात की बहुत